Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आप सभी के बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रही थी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो फाइनली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। पूरा डिटेल से प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आप काउंसलिंग अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से कर पाएंगे, और साथ में इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या डेट्स हैं और प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है, सबसे ज़्यादा उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, सारी अपडेट आपको मिल जाती है। मेंबरशिप लेकर के आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप मेंबरशिप लोगे तो आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्वेरी है तो ठीक। बाकी एमबीपीजी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रेफरेंस भर रहे हैं, या जिनको कॉलेज मिल जाएगा, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये नोटिस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इन्होंने जारी किया है केयू ने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो चलेगी। ठीक है, 9 से 15 नवंबर, ये ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कॉलेज आवंटन आपका हो जाएगा। तो जो भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं 9 से 15 के बीच जरूर करवा लें। ठीक है, इसके आगे हम वीडियो में बात करेंगे स्टेप वाइज कैसे आप भर सकते हैं। और अगर ये सारे स्टेप्स आपसे खुद से नहीं हो पा रहे हैं तो आप साइबर कैफे से भर सकते हैं। ठीक है, 50-100 रुपए ही लगेंगे, बट चीजें आपको एक्यूरेट भरनी है। और अगर आप साइबर से भी भरवाते हैं तब भी एक बार इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि कॉलेज की चॉइस तो आप ही को फिल करनी होगी। तो 16 से 19 नवंबर तक इसका रिजल्ट वगैरह आएगा, यूनिवर्सिटी का काम है ये। देन 16 से 19 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, तो 20 से लेकर 26 नवंबर तक आपका एडमिशन होगा। मैंने आपको बताया था कि 7 दिन का समय हर जगह मिलता है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो काफ़ी इनफ टाइम है सारी चीज़ें आपको करने के लिए। ये हो गया पहले काउंसलिंग का। उसके बाद जितनी सीटें बच जाएंगी उसमें फिर क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, उनको कॉलेज दिया जाएगा। 27 से 28 नवंबर तक आपका कॉलेज आवंटन होगा, और कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया आपकी 29 नवंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक। ये सेकेंड काउंसलिंग की बात है। ठीक, उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट है उसमें क्या होगा, वैकेंसी डिक्लेरेशन होगा 5 दिसंबर तक, यानी कि कितनी सीटें बची हुई हैं। एंड देन यहाँ पर जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो कॉलेज स्तरीय होगी, यानी कि आपको जिस कॉलेज में जा करके एडमिशन लेना है या वहाँ पता करके फिर आपको वहीं पर ऑफलाइन काउंसलिंग आपको यहाँ पर करवानी होगी। कॉलेज लेवल काउंसलिंग इसको कहते हैं। 6 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप भी पढ़ना सारी चीजें। अब बात आती है कि कैसे हम काउंसलिंग करेंगे। तो सिंपली आप अपने ब्राउजर पर सर्च करेंगे यूके एडमिशन समर्थ पोर्टल करके। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा था ऑलरेडी, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट आपकी यहाँ पर आ जाती है, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा लॉगिन करके, एंड देन फिर आपको एंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये सारी चीजें फिल कर लेनी है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेप पासवर्ड का रह जाएगा। अब जैसे ही लॉगिन होगे तो उसके बाद क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन होगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल, सारी चीजें, यहाँ पर आपके मार्क्स, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग दिख जाएगी। इसको थोड़ा सा राइट साइड कर्सर को हिलाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड चॉइसेस। सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद एक नया इंटरफेस आपका जो है दिख जाएगा, जहां पर आपको प्रेफरेंसेस भरनी है। अब देखिए, जो ये प्रेफरेंसेस भरनी है इसका तरीका क्या है। ठीक है, पहले हमारे समय में 50 प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती थी, यानी कि जितने कॉलेज थे उस टाइप से था। यहाँ पर तो 30 ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पहले के शुरू के अपने ध्यान से भरना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि आप जब भी प्रेफरेंस भरें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, सबसे मेन बात।
ठीक है। मान लीजिए आप कहीं बाहर ही रह रहे हैं और आपको गवर्नमेंट ही चाहिए, तो पहले दूसरी तीसरी चौथी में आप गवर्नमेंट ही फिल करना ताकि आपको गवर्नमेंट मिल जाए। अब मान लीजिए आपको घर के नजदीक चाहिए, ठीक है, तो फिर जो कॉलेज चाहिए पहले आपने अपने नजदीक का गवर्नमेंट डाल दिया, एंड देन फिर उसके बाद जो चाहिए, यानी कि प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ भाई, पहला ऑप्शन मेरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, वो हुआ ना। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। एंड देन फिर उसके बाद ये मान के चलिए, मान लीजिए आपके कम नंबर हैं, आपने 2 4 5 तो पूरा चेक करके भरा, फिर उसके बाद जो पांचवा छठवां सातवां या कुछ भी आप भरेंगे ना, जितना देख करके, उसमें आप वो कॉलेज भरिए जो आपको मिल सकता है। मैंने कई वीडियोस बना रखी है कि कितने में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर कम नंबर है तो फिर प्राइवेट ही मिलेगा, तो उस हिसाब से आप पूरे 30 प्रेफरेंसेस देख लीजिएगा। लिस्ट आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेज है, सारी चीजें यहाँ पर सर्च करके मिल जाएगा। तरीका क्या होगा, आपको यहाँ पर प्रोग्राम में ऐसे क्लिक करना है। प्रोग्राम में आपको देखने को मिल रहे होंगे कॉलेज, ठीक है। मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट भरना है पहला, और वो कुमाऊं का भरना है, तो मैं ये कुमाऊं पर क्लिक करूंगा। जैसे ही कुमाऊं पर क्लिक करूंगा, तो फिर यहां जैसे क्लिक करूंगा, यहां आपको उसके कॉलेज दिख जाएंगे, ठीक है। यानी कि राइट साइड में उसका कॉलेज का नाम आ जाएगा, MBPG LBS, ठीक है। आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर दूसरे में भी मैं अगर गवर्नमेंट ही डालना चाहता हूँ, एंड देन फिर उसका दूसरा कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉलेज एक ही बार भरा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि सर एक ही कॉलेज को बार बार भर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट करके चॉइस फिलिंग करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उससे पहले। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पूर्णतः सरकारी, ठीक। जो मैंने आपको बार बार बताया कितनी फीस है, कौन कौन से कॉलेज हैं। ऐसे ही फिर देखिए यहाँ पर रेगुलर करके भी होगा SSJU में, तो वो भी सरकारी है, ठीक। दूसरा, फिर जो सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, अर्ध सरकारी, ठीक है। अर्ध सरकारी आपका गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट में ही जनरली अर्ध सरकारी होते हैं, जैसे रामनगर का हो गया या अन्य बहुत सारे हैं। तो अर्ध सरकारी का ये मतलब हुआ, ठीक है। वहां पर 38 से 40,000 फीस लगती है। फिर आता है प्राइवेट स्टेट कोटा। तो प्राइवेट स्टेट कोटा में जो आपकी फीस लगती है, वो लगभग लगती है आपका 45 से 50,000। और ये डिपेंड करता है, क्योंकि फिर प्राइवेट वाली अपनी एंट्रेंस फीस भी लेते हैं 5-8 हजार, तो इस हिसाब से ये डिफर कर सकता है, बट ये है उसकी फीस। फिर आता है आपका मैनेजमेंट कोटा, तो ये ज्यादा 55 से ऊपर आप मान के चलिए, ठीक है। फिर ये यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जो कॉलेज है उस पर भी डिपेंड करता है। तो फीस का मैंने बता दिया, इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और 30 के 30 फिल करने हैं, ठीक है। 30 के 30 आपको फिल करने हैं। तो आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर लेना है, ये सारी अपडेट्स सेव हो जाएंगी। प्रेफरेंसेस सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आप एक बार देख भी लेना अपनी जो चॉइसेस हैं, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर देखिए जो एजुकेशनल सारी डिटेल्स है ना, वो फिलअप करनी है, वो अपडेट करनी है तो अपडेट कर लेना, बाकी अगर नहीं करनी है तो इनसे छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। और रिजल्ट का मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो रिजल्ट वेबसाइट से डाउनलोड होता है ना, वो भी चलेगा। आपको एकदम ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत नहीं होती है, वो बाद में आती है क्योंकि, ठीक है। तो उससे भी चल जाता है, उसका प्रिंट आउट भी अगर आप दिखाओगे तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी देखिए यूजी पीजी आप देख लीजिएगा, जो भी भरना हो। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करना, जो जो चीजें आपको फिल करनी है, अपडेट करनी है, वो कर लेना, एंड देन फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब ये सारी चीजें भी आपकी क्या होगी, सेव एंड नेक्स्ट करके सेव होगी। अब नेक्स्ट आता है जो आपका वेटेज मार्क्स वाला। तो मैंने आपको बोला था कि बहुत बार जो है यूनिवर्सिटी चांस दे देती है, तो इस बार भी इन्होंने चांस दिया है, अगर आपको अपडेट करना है तो कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 25 मार्क्स ही आपको दिया जाएगा। आपके क्या क्या चीजें, स्टेट कोटा है तो यस या नो, फिर सारी चीजें आपको भर लेनी है, जो भी है आपका सर्टिफिकेट। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यस, तो फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। एंड देन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन, ऑन ड्यूटी पुलिस, पैरामिलिट्री, कोई भी हैवी डोग, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर भर लेनी है, ठीक है, जो जो चीजें हैं। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये फोटो वाला सेक्शन अपडेट होगा, लेकिन इसमें चीजें आप जो है अपडेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपने वेटेज वगैरह डाले हैं, कुछ चीज अपडेट होंगी तो ठीक है, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक।
अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप, आपको फिर सारी डिटेलिंग आ जाएगी, फॉर्म की डिटेल्स, जो भी वेटेज मार्क्स आपने भरे, सारी डिटेलिंग आ जाएगी। और जो प्रेफरेंसेस भरे 1 2 3 नंबरिंग करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम और कौन सा कोटा वगैरह है, एंड देन कॉलेज का नाम, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा चेक कर लेना है, ठीक है। तो फिर लास्ट ऑप्शन, सारी चीजें चेक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, जिन्होंने 1600 समथिंग फीस दी होगी तो उनकी 735 फीस यहाँ पर लगेगी। जिन्होंने 2300 समथिंग फीस दी होगी, 2360, तो उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। आप पेमेंट गेटवे एसबीआई काउंसलिंग करके क्लिक करना, एंड देन आपको ये पेमेंट का प्रोसेस पूरा करना है। जैसे ही पेमेंट गेटवे एसबीआई काउंसलिंग आप करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें लॉक हो जाएंगी, फिर आप जो प्रेफरेंसेस है वो अपडेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। इस प्रकार से आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। पेमेंट के लिए आपको वही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कर पाओगे, ठीक है, यूपीआई, तो हर गेटवे से आप कर पाओगे इसके अंदर क्लिक करने के बाद। वो चीज मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें कोई अपडेशन की जरूरत होगी तो फिर ये चीजें जो है दिक्कत करेंगी, देन इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बट यही आपका सिंपल प्रोसेस रहेगा। सारी चीजें मैंने बता दी थी कि कैसे आपको प्रेफरेंसेस भरनी है, क्या चीजें रहने वाली हैं। अब देखिए 30 चॉइस आपको भरनी ही भरनी है। मैंने तो आपको ट्रिक बता दी कि आप देखिए, जैसे 120 30 40 मार्क्स हैं, आपको सरकारी मिल सकता है तो पहले में सरकारी डालिए। और अगर नहीं चाहिए सरकारी, आपके घर के नजदीक का चाहिए, तो फिर वो डालिए पहले में। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और मान लीजिए किसी के 80 82 83 नंबर हैं, तो उनको तो जनरली आपको खुद से एनालिसिस करना है ना, असेस करना है कि मुझे मिलेगा या नहीं। देन आप पहले में ही, पहले 5-7 में ही जो कॉलेज चाहिए प्राइवेट, वो भी फिल कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी यही चीजें हैं, चैनल से जुड़े रहें। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप मेंबरशिप लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन तक। धन्यवाद।